चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम जुडिशरी ऑफ स्टेट की, राज्य की न्यायपालिका की तरफ, जिसमें हम हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अपन हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे। उच्च न्यायालय इसे हिंदी में बोला जाता है। देखिए, उच्चतम और उच्च हिंदी में बहुत कन्फ्यूजन भी हो सकता है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो थोड़ा ध्यान रखेंगे। उच्च मतलब हो गया हमारा हाई कोर्ट की तरफ जा रहे हैं हम, ठीक है। और उच्चतम की बात होगी तो सुप्रीम कोर्ट। ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा, जल्दी जल्दी में बच्चे बहुत गलत करके आते हैं यहाँ पर। तो आर्टिकल 214 से लेकर 231 के बीच में हमको उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। हाई कोर्ट के बारे में संविधान में कहाँ से कहाँ तक बताया गया है, आर्टिकल 214 से लेकर 231 के बीच में। अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में हमने बात करी थी 124 आर्टिकल से, और यहाँ पर 214। 124 आर्टिकल मतलब स्टार्टिंग में एक आ गया है ना। हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं मतलब स्टार्टिंग में दो आ गया, क्योंकि देश में दूसरे नंबर की अगर कोर्ट है रैंकिंग वाइज तो हाई कोर्ट दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे सुप्रीम कोर्ट। तो उस तरीके से भी आप इसको दिमाग में रख सकते हो। एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन जो है वो आप ऐसे ही हटा सकते हो। सिर्फ ये चीज़ आप थोड़ा दिमाग में रख लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 214 की, 214 आर्टिकल की। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि हर एक स्टेट जो भारत में है उसके पास एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन इसमें आर्टिकल 231 ये भी कहता है, जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, मैं आपको यहाँ पर इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि ये स्टेटमेंट थोड़ा अधूरा है। आर्टिकल 231 ये भी कहता है कि दो या दो से अधिक स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। अभी हमने बात करी कि हर एक स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन आर्टिकल 231 ये भी बोलता है कि दो या दो से अधिक अगर स्टेट है उनके लिए एक हाई कोर्ट पॉसिबल है, हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम आर्टिकल 215 की तरफ। ये आर्टिकल ये बताता है कि हाई कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और सभी जुडिशियल कोर्ट्स की ये ड्यूटी है कि वे हाई कोर्ट द्वारा दिए गए डिसीजन को फॉलो करें। अगर किसी व्यक्ति के केस में हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया है तो उस फैसले का सम्मान करना सभी निचली अदालत जो है उसकी जिम्मेदारी होती है। अगर कोई लोअर कोर्ट उसी तरीके का मामला सुन रही है तो उसे हाई कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखना होगा और उसका पालन करना होगा। तो ये है आर्टिकल 215, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 216। आर्टिकल 216 ये बताता है कि प्रत्येक हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होगा और अदर जजेस होते हैं। इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट में सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं होते हैं बल्कि अन्य जजों की एक पूरी टीम भी होती है। हर एक हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होता है जिसे चीफ जस्टिस बोलते हैं, जो उस अदालत का सबसे वरिष्ठ जज होता है। चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी होती है कि पूरे हाई कोर्ट के कामकाज को देखे और उसे सुचारू रूप से चलाए। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के अलावा और भी न्यायाधीश होते हैं जो कि मामलों की सुनवाई करते हैं और न्यायिक फैसले देते हैं। इन जजों की संख्या ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। तो आर्टिकल 216 जो है ये हाई कोर्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है हमको। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 217 की बात करते हैं। यह आर्टिकल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और अदर जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, नियुक्ति से रिलेटेड है। देखिए, चीफ जस्टिस हो चाहे अदर जजेस हो हाई कोर्ट के, इनकी नियुक्ति जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है। इनकी नियुक्ति में, चीफ जस्टिस की नियुक्ति में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उस राज्य के राज्यपाल जो गवर्नर होते हैं उनसे सलाह ली जाती है। वहीं अदर जजेस की बात करें हाई कोर्ट के, तो उन न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनसे सलाह ली जाती है। क्लियर? ये है आर्टिकल 217। आर्टिकल 217 में ही हाई कोर्ट के जज बनने की जो क्वालिफिकेशंस हैं उनको बताया गया है, जैसे कि भारतीय नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया होना अनिवार्य है, व्यक्ति को किसी हाई कोर्ट में या कई हाई कोर्ट्स में एडवोकेट के रूप में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, या तो फिर व्यक्ति को किसी जुडिशियल ऑफिस जो न्यायिक पद होता है उस पर कम से कम 10 वर्षों तक कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। तो ये भी हमको देखिए क्वालिफिकेशन जो है वो आर्टिकल 217 में देखने को मिलता है। हाई कोर्ट के जज बनने के लिए एक व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। इसके अलावा उसे किसी हाई कोर्ट में एक वकील के रूप में कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए, या फिर किसी न्यायिक पद पर 10 साल का अनुभव होना चाहिए। तो ये योग्यता जो है किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज बनने के लिए पूरी करनी होती है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 218। 218 जो है देखिए ये हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रोसेस से, प्रक्रिया से संबंधित है। 218 नंबर का जो आर्टिकल है ये सुनिश्चित करता है कि हाई कोर्ट के जो जज है उन पर भी वही नियम लागू होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजों पर उनके हटाए जाने के संदर्भ में लागू होते हैं। यानी अगर किसी हाई कोर्ट के जज को हटाना हो तो उसे हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जजों जैसी ही होगी। ये बताया गया है आर्टिकल 218 में। 219 की बात करें आर्टिकल, तो इस आर्टिकल में हाई कोर्ट के जजेस की
ओथ मतलब शपथ के बारे में बताया गया है और इन जजेस को ओथ स्टेट का गवर्नर जो है वो दिलाता है। हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? जो स्टेट का गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है, वो दिलाता है। क्लियर? नेक्स्ट है आर्टिकल 220। इसमें बताया गया है कि जो हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है वो सुप्रीम कोर्ट के अलावा इंडिया में कहीं भी वकालत नहीं कर सकता है। हाई कोर्ट से अगर वो रिटायर होता है तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही वो वकालत कर सकता है, इसके अलावा वो इंडिया के किसी भी कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता है। ये बताया गया है आर्टिकल 220 में। इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में रखना आपको इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है 226। इस आर्टिकल में हाई कोर्ट के द्वारा जो न्यायिक रीटें होती है ना, जुडिशियल रीट होती है, वो निकाली जाती है। उनकी पावर के बारे में इसमें बताया गया है आर्टिकल 226 के अंदर। आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट जो है केवल फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के मामले में ही नहीं बल्कि किसी भी कानूनी अधिकार जो है, लीगल राइट्स, उसके उल्लंघन के मामले में रीट जारी कर सकता है। ये बताया गया है इस आर्टिकल में, आर्टिकल 226 में। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 230। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि हाईकोर्ट में सभी रिक्रूटमेंट जो होगी वो चीफ जस्टिस के द्वारा ही ऑपरेट की जाती हैं। मुख्य न्यायाधीश जो होता है उसके द्वारा ही ऑपरेट की जाती हैं। समझ में आ गया आपको? ये बताया गया है आर्टिकल 230 में। तो ये फ्रेंड्स, हमने जुडिशरी ऑफ स्टेट के बारे में अच्छे से पढ़ा है। 214 से लेकर 231 तक के आर्टिकल इसमें देखने को मिलते हैं हमको। सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने आपसे डिस्कस करे हैं, जितने भी करे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आगे अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय। इससे संबंधित प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 233 से 237 के बीच में हमको देखने को मिलते हैं। देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें, हिंदी में इसे बोला जाता है जिला न्यायालय। भारतीय न्यायिक प्रणाली जो होती है, भारतीय जुडिशरी सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये भी निचली अदालत, लोअर कोर्ट के रूप में इसे जाना जाता है। उस तरीके से ये काम करता है, जो कि जिला स्तर पर मामलों की सुनवाई करता है। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के संबंध में सीधा सीधा कोई विशेष हमको आर्टिकल जो है वो नहीं देखने को मिलता है। लेकिन आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक, 233 से लेकर 237 तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उनके जो न्यायाधीश होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, उनसे संबंधित कुछ प्रावधान जो है वो दिए गए हैं। उनको हम डिस्कस करेंगे। उनमें से दो सबसे इंपॉर्टेंट है, दो ही हम पढ़ेंगे, आर्टिकल 233 और आर्टिकल 234। बस ये दो ही हमको पढ़ना है और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आर्टिकल 233 क्या बोलता है? इस आर्टिकल में बताया गया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा वो एक डिस्ट्रिक्ट जज और अदर जजेस से मिलकर बना होगा। इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट होगी वो गवर्नर के द्वारा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह से की जाएगी। ठीक है, तो ये आर्टिकल 233 में बताया गया। इसके अलावा क्वालिफिकेशंस भी बताई गई है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज बनने के लिए आवश्यक क्वालिफिकेशंस क्या क्या होना चाहिए। तो जज बनने के लिए एक व्यक्ति को भारतीय नागरिक होना चाहिए, सबसे पहले तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, कम से कम 7 साल तक वकील के रूप में काम किया होना चाहिए और उस राज्य की न्यायिक सेवा परीक्षा को पास करना आवश्यक है। मैंडेटरी है कि स्टेट जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन उसने क्लियर करी हो। तो ये है क्वालिफिकेशंस। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 234, 234। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जुडिशियल सर्विसेज में सभी रिक्रूटमेंट जो होगी वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा की जाएगी। ओके, तो ये है आर्टिकल 234। यहाँ पर दोस्तों हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है जुडिशरी, न्यायपालिका। यूनियन की जुडिशरी और स्टेट की जुडिशरी मतलब राज्य की न्यायपालिका हमने अच्छे से डिस्कस की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में हमने अच्छे से जाना है। कौन कौन से आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, कौन सा आर्टिकल हाई कोर्ट से रिलेटेड है और कौन सा आर्टिकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिलेटेड है और उन आर्टिकल में क्या क्या बताया गया है वो हमने अच्छे से डिस्कस करा है। वही चीज़ डिस्कस करिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और बार बार एग्जाम के अंदर यही चीज़ें पूछी जाती है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, आपको आइडिया लगेगा कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन जो है हमको देखने को मिलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किस आर्टिकल के तहत उच्च न्यायालय जो है, हाई कोर्ट जो है, उसके जज की योग्यता मतलब क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं। तो आर्टिकल 217 में ये हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक केग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है फ्रेंड्स? प्रेसिडेंट करता है। केग यानी भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। केग का काम हमने डिस्कस किया था, भारत सरकार के जो फाइनेंशियल मामले होते हैं, वित्तीय मामले होते हैं, उनको ऑडिट करने का काम होता है और जो सार्वजनिक मनी होती है, धन होता है, उसकी जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने का काम भी कौन करता है? केग करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जो होता है सुप्रीम कोर्ट, उसका मुख्यालय कहाँ पर होना चाहिए? कहाँ पर होना चाहिए? नेशनल कैपिटल में होना चाहिए। ये हमने डिस्कस किया था और इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 130, आर्टिकल 130।
ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा नेशनल कैपिटल या फिर जो प्रेसिडेंट ऑफिस होता है उसके पास होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करने का अधिकार है? तो वो है आर्टिकल 136। आर्टिकल 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करने का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट में कितने अन्य न्यायाधीश होते हैं? एक तो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 हो सकते हैं अन्य न्यायाधीश, मतलब अदर जजेस। तो यहाँ पर 33 जजेस बिल्कुल सही आंसर होगा 33। किस अनुच्छेद आर्टिकल के तहत सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अधिकार है? देखिए मैंने डिस्कस भी किया था आपसे, बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन और काफ़ी बार पूछा भी गया है। आर्टिकल 137 में ये बताया गया है। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आई होप आपने ये क्वेश्चंस अच्छे से बना भी लिए होंगे। और भी मैंने क्वेश्चंस दिए आपको टेस्ट वाले सेक्शन में, आपको लगातार टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहना है। जितना मैंने आपको पढ़ाया है क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा जाता है। बार बार अच्छे से टेस्ट की प्रैक्टिस करिए, कभी भी जुडिशरी से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा 100% आप बिल्कुल सही करके आओगे। तो मेहनत करते रहिए फ्रेंड्स, भरोसा रखिए अपने ऊपर। 101% फ्रेंड्स, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।